बदलाव को लेकर आगामी 11 अप्रैल को जन सुराज पार्टी की एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली है। बिहार बदलाव रैली की सफलता को लेकर अन्य जिलों के साथ साथ कटिहार में भी जन सुराजी कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए मिर्चाई बाड़ी स्थित जन सुराज कार्यालय में पत्रकार वार्ता सहित एक बैठक का भी आयोजन किया गया। रैली की सफलता को लेकर आयोजित इस बैठक में जन सुराज संगठन से जुड़े बड़ी संख्या में जन सुराजी कटिहार से पटना के गांधी मैदान में होने वाली बिहार बदलाव रैली में भाग लेगी। बैठक में मुख्य रूप से कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा, जिला अध्यक्ष मंसूर आलम, विक्टर झा, डॉक्टर गाजी शारिक अहमद, कृष्ण कुमार सिंह, शाहिद अख्तर सहित सभी प्रखंडों से प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए। जैसा कि आप जानते हैं 2 मई 2022 से प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज अभियान की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान की सफलता, जन सुराज अभियान के उद्देश्यों को बताने के लिए उन्होंने लगभग आधे से ज़्यादा बिहार की पदयात्रा भी की है। 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गई है। जन सुराज पार्टी बनने के बाद प्रशांत जी पूरे बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज भी वो नवादा गए हुए हैं। 3 दिन पहले 29, 30 और 31 3 दिन वो सीमांचल के दौरा पर आए थे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज चारों जिलों का दौरा उन्होंने किया है। दौरा करने के उपरांत पिछले 23 मार्च को पटना में स्टेट कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में मैं भी गया था। इसके पहले 27 फरवरी को जिला के सभी पदाधिकारियों की पूरे बिहार की बैठक पटना में बुलाई गई थी, जिसपे प्रस्ताव रखा गया था कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली का कार्यक्रम गांधी मैदान पटना में हम लोग करेंगे। उस प्रस्ताव को 23 मार्च की कोर कमेटी की बैठक ने अनुमोदन किया, क्योंकि हाई पावर कमेटी कोर कमेटी होती है। कोर कमेटी में मैं भी मेंबर हूँ, इसके अलावा डॉक्टर गाजी साहब भी यहाँ मेंबर हैं। तो निर्णय लिया गया कि 11 अप्रैल की रैली को बड़ी रैली मनाना है। रैली करने का मकसद ये था कि प्रशांत जी पूरे बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। जहाँ भी वो दौरे पर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग, भीड़ जुटती है, उनकी बातों को सुनती है। सुनने के बाद इजहार भी करती है कि नहीं, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, प्रशांत जी इसके बारे में विस्तार से बताते भी हैं। देखिए, बिहार में किस तरह का बदलाव ला रहे हैं, ये सवाल बहुत उचित है। और वो इसलिए उचित है कि पूरा बिहारवासी भ्रष्टाचार, अशिक्षा और बेरोजगारी, पलायन के विभिन्न रूप, आर्थिक पलायन, भौतिक पलायन और भी जितने तरह के पलायन आप सोच सकते हैं, सब तरह के पलायन से ग्रसित है। और उसके अलावा अलग अलग जगहों के अलग अलग मुद्दे हैं। बिहार की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है, इतनी उपजाऊ है, फिर भी ये कमाऊ नहीं हो पा रही है। तो इतने सारे मुद्दे हैं और इन सब में बदलाव लाना है, जिससे सबसे ज़रूरी हिस्सा उसका ये है कि लोगों की मानसिकता है कि हम विकास करें, लोगों की मानसिकता है कि हम कुछ बेहतर करें, लोगों की मानसिकता है कि हमारा समाज बेहतर रूप से आगे बढ़े, हमारे बच्चे अच्छा करें, अच्छा जीवन यापन करें और परिवार की तरह रहे, बिखरा हुआ नहीं रहे। कोई यहाँ रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहा है, कोई चेन्नई में रह रहा है और नतीजा कुछ नहीं है। सब हाथ और मुंह की लड़ाई में ही व्यस्त हैं। इससे आगे बढ़कर कुछ किया जाए और इस पूरी आशा पर खरा उतरने का जो रोड मैप तैयार किया है प्रशांत किशोर जी ने, और समय समय पर आप बंधुओं के माध्यम से जो बातें बताई हैं जनता को, जनता उससे प्रभावित है और जनता को अब ये विश्वास हो चला है कि जो बदलाव वो चाह रहे हैं, जिसकी उम्मीद वो खो चुके थे, अब वो उम्मीद जन सुराज के रूप में सामने है और जनता भी तैयार है जन सुराज के साथ परस्पर चलकर ये बदलाव लाने के लिए।